हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को बताना, जो आपका सीईटी का पेपर है ना, ट्वेल्थ लेवल का पेपर जल्दी होने वाला है। 24, 22 और 21 को, 21, 22 और 24 को तीन शिफ्टों में आपका पेपर होने वाला है। उसके लिए हम राजस्थान जीके के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे। हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आप सभी को बता दूं, जो आपका 12th लेवल का जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड वो आपको जारी कर दिया गया। एसएसओ आईडी में जाके देख ले, या आपसे नहीं निकल रहा है तो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर देना है। 8290620289 पर मैसेज करके आपका एडमिट कार्ड आप पा सकते हो, और राजस्थान की किसी प्रकार की जीके की पीडीएफ। चलो हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपका कह रहा है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। ऑप्शन नंबर ए पूछा गया आपका 1826, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1825, 825, ऑप्शन नंबर सी में 830, ऑप्शन नंबर डी में 832। जो आपका राइट आंसर होने वाला है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए 826 बिल्कुल राइट आंसर। 826 उत्तर से, और दक्षिण से पूर्व 869। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना 826 और 869 ये दोनों में से एक दिया होगा आपको। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। दूसरा प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में? राणा प्रताप सागर किस जिले में? ये किस नदी पर, चंबल नदी पर बना है राणा प्रताप सागर बांध, किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए है रावतबाटा, ऑप्शन नंबर बी है विशाल नगर, ऑप्शन नंबर सी है वैशाली नगर, ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर। जल्दी बताएं। आपका राणा प्रताप सागर बांध रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है। रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में। पहला बिजली संयंत्र भी रावतबाटा। तीसरा प्रश्न आपके सामने। तीसरा प्रश्न कह रहा है, राजस्थान नहर का नया नाम क्या दिया गया? राजस्थान नहर। भाई जल मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह जल मंत्री। और जल जो जिला है जोधपुर। ठीक है ना, 1951 में जल मंत्री बना गया। राजस्थान का नहर का नया नाम है राजस्थानी नहर, इंदिरा गांधी नहर, राजस्थानी इंदिरा गांधी नहर। बताइए, आपका होगा इंदिरा गांधी नहर। आपका राजस्थान नहर का नया नाम इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न आपका, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? प्रश्न है बहुत बढ़िया, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सभी को आंसर देना है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन में बृहस्पति दिया गया है, दूसरा ऑप्शन में सूर्य दिया गया है, तीसरे में शुक्र दिया गया है, चौथा में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। बिल्कुल राइट आंसर बृहस्पति आया। अगला प्रश्न, जबलीपुर किसका प्राचीन नाम है? जो जबलीपुर है, जबलीपुर किसका प्राचीन नाम है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए है अजमेर, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी जालोर, ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर। जबलीपुर किसका प्राचीन नाम है? जबलीपुर आपका जालोर। बिल्कुल जालोर सी आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? पहला है खारी नदी, दूसरा है जवाई नदी, तीसरा ब्रास नदी, चौथा है चंबल नदी। जो निम्नलिखित में से कोटा किस नदी के किनारे? कोटा आपकी चंबल नदी। बिल्कुल डी आंसर। जिस किसी ने डी आंसर दिया ना, चंबल नदी। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न बोल रहा है, एक सैनिक का भग्नवेश उपाधि है। एक सैनिक का भग्नवेश उपाधि किसकी है? पहला है राणा सांगा, दूसरा है राणा उदय सिंह, तीसरा है राणा विजय सिंह, चौथा है राणा प्रताप। जल्दी से सातवें प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से सभी का आना चाहिए।
सातवें प्रश्न का राइट आंसर सभी का आना चाहिए भाई। सातवां प्रश्न और आपका राइट आंसर ए होगा, राणा सांगा। अगला प्रश्न, कविराज किसकी उपाधि है? कविराज किसकी उपाधि है? पहला है राणा सांगा, दूसरा है राणा उदय सिंह, तीसरा है राणा विजय सिंह, चौथा है राणा कुंभा। कविराज किसकी उपाधि है? कविराज राणा कुंभा की उपाधि है, डी आंसर। अगला प्रश्न, नवा प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से चौहानों की कहां कहां पर रियासत थी? चौहान राजवंश की रियासत सकंबरी क्षेत्र चौहान राजवंश की क्षेत्र है। और कहां कहां की इसकी राजधानी थी? अजमेर, नाडोल, नीमराणा, उपयुक्त सभी। बताइए कहां कहां पर थी? उपयुक्त सभी राइट आंसर आ जाएगा। उपयुक्त तीनों स्थान पर अजमेर, नाडोल और नीमराणा में थी। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से जाट राजवंश की रियासत थी। निम्नलिखित में से जाट राजवंश की रियासत किस जिले में थी? पहला है भरतपुर, दूसरा आपका नाडोल, तीसरा आपका उदयपुर, चौथा आपका जोधपुर। जल्दी बताइए 10वां प्रश्न। बिल्कुल ए आंसर, भरतपुर, बिल्कुल ए। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना कब हुई थी स्वतंत्रता के पश्चात? प्रश्न स्वतंत्रता के पश्चात का है। ऑप्शन नंबर ए है 1951, ऑप्शन नंबर बी है 1955, ऑप्शन नंबर सी है 1966, ऑप्शन नंबर डी है 1968। आपका राइट आंसर 1951। अगला प्रश्न 12वां आपके सामने है, राजस्थान का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान, पहला है प्रतापगढ़, दूसरा है स्वयं माधोपुर, तीसरा है झालावाड़, चौथा है सिरोही। बताएं, आपका होगा स्वयं माधोपुर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य किस जिले में है? ऑप्शन नंबर है प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर बी है स्वयं माधोपुर, ऑप्शन नंबर सी है झालावाड़, ऑप्शन नंबर डी है सिरोही। जल्दी से बताएं, उड़न गिलहरी के लिए प्रतापगढ़, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा प्रतापगढ़। अगला प्रश्न 14 आपके सामने, 14वां प्रश्न है, जयसमंद झील किस जिले में है? यह प्रश्न बार बार पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है। पहला ऑप्शन उदयपुर दिया गया है, दूसरा आपका जयपुर दिया गया है, तीसरा आपका झालावाड़ दिया गया है, चौथा आपका सिरोही दिया गया है। चारों में से कौन सा राइट आंसर है? जल्दी से बताएं। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न, अंतिमवां प्रश्न आपका, राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला स्थित है। ऑप्शन नंबर है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी है झालावाड़, ऑप्शन नंबर डी है सिरोही। जो आपका राइट आंसर उदयपुर। अब आप सभी को बताना है, जो मैंने 15 प्रश्न पूछे थे उनमें से आपको कितने प्रश्न आते थे। और आपको ऐसे वीडियो देखने के लिए कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर देना। राजस्थान की किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए एकदम फ्री हमें मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वेलकम, अगले वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार वीडियो के साथ। राधे राधे, आपसे इस वीडियो में लेते हैं अलविदा साथियों।